गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइब्रेरियंस वर्ड। आज मैंने प्रॉमिस करा था आपको कि मैं रिसर्च प्रोजेक्ट और कई सारी उसमें आपको एक ऐसी हेल्पफुल वीडियो अपलोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाने चाहिए। और उसके अलावा मैंने ये बोला था कि आप चैट जीपीटी को एज अ रिसर्च टूल कैसे यूज कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी अभी आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं कि अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये वाली जो वीडियो है ये है आपके लिए जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप में से कई लोग जो है इंटर्नशिप वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, कई को पता नहीं होता है कि इंटर्नशिप कैसे करनी है। तो इंटर्नशिप के लिए तो मैंने आपको बताया था कि आप नज़दीक के स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन जहाँ जहाँ वहाँ पे इंटर्नशिप इंटर्नशिप करें। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटर्नशिप से आप कई सारी चीज़ें सीखते हैं। लाइब्रेरी का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है उससे सीखते हैं। और उसके बाद ही आपको अपना जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कैसे आप अपनी इंटर्नशिप को जॉब में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए जो है कुछ टेक्निक्स हैं कि कैसे आप अपने आप को प्रूफ करें कि मैं एक अच्छा लाइब्रेरी प्रोफेशनल हूँ। और कैसे, क्यों आपको मुझे हायर करना चाहिए, क्यों मुझे आपको अपने यहाँ जॉब में ऑब्जर्व करना चाहिए, फ्रॉम अ ट्रेनी टू अ लाइब्रेरी प्रोफेशनल। इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं विच यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल वर्किंग एज अ ट्रेनी और अंडरगोइंग अ इंटर्नशिप प्रोग्राम। उसमें इंटर्नशिप का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि देर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस हु पे द स्टाइपेंड। और उनमें से मोस्टली दे आर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे आपने डीआरडीओ का नाम सुना है, कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली हैं और निस्केयर हैं। तो दे पीपल दे दे दीज आर द इंस्टीट्यूशन हु पे फॉर इट एज ए स्टाइपेंड। मे बी सम पे 10,000 रुपीज, 15, 14, 20, 20, 25। इट इज सेट पर देयर बजट एंड ऑल। लेकिन यहाँ पे जो लोग प्राइवेट में इंटर्नशिप करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, तो मैक्सिमम केसेस में जो है इट इज़ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन यू हैव टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेवलिंग। खाना पीना आपका सब खुद की जेब से होता है। लेकिन उसकी भी एक वैल्यू होती है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो यू लर्न अ लॉट वाइल इंटर्निंग इन अ इंस्टीट्यूशंस लाइब्रेरी। यू लर्न सो मच। लेकिन इसके लिए जो है आपके पास कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए और आपकी सिंसेरिटी आपको उस मुकाम तक ले जा सकती है जिसके लिए आप जो है BLIS करा है या आपने MLIS करा है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है वो। तो देर आर सर्टेन पॉइंट्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड, रिफ्लेक्ट ऑन योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। तो जब आप जो है इंटर्नशिप करने जाते हैं तो वो आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके एक्सपीरियंस में। ऐसा ना हो कि आपने टाइम पास के लिए केवल इंटर्नशिप ज्वाइन करी और 3 महीने या 6 महीने का आपने सर्टिफिकेट लगा दिया कि मेरे को इंटर्नशिप हो गया। इज नॉट जस्ट अ certificate but a practical exposure also, so that if any institution is planning to hire you, it should reflect on your experience, it should reflect on your job skill। तो आप उसके हिसाब से आपको जॉब के लिए आपको ऑफर दे सकते हैं और वो आपकी स्ट्रेंथ बनती है ना। क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे, लेकिन आपके साथ कई और सारे लोग भी होंगे जो उसमें पार्टिसिपेट एक्सपीरियंस जो इंटरव्यू में आएंगे। और उनमें से जो बेस्ट होगा तो बेस्ट को ही हायर किया जाएगा। तो आप उनमें से एक होने चाहिए, जो शुड बी वन ऑफ देम। दूसरा है, द सेकेंड पॉइंट इज अपडेट योर रिज्यूम एंड कवर लेटर। और हमेशा आपको समय समय पर अपना रिज्यूमे और कवर लेटर उसको
अपडेट करना चाहिए। जैसे ही आपको लगा कि मैंने कोई और स्किल ऐड कर ली है, उसमें आप अपने रिज्यूमे में लिखें। और कवर लेटर को बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, मेरा वीडियो ऑलरेडी आप देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप उसको दोबारा देखें। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो आई विल ट्राई एंड पुट वन मोर वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपका रिज्यूमे बिल्कुल प्रोफेशनल लगना चाहिए। और रिज्यूमे में क्या है, आप कोशिश करें कि जितने भी सारे जो है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं उनको आप अटेंड करें, और उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ में आपका रिज्यूमे भी आपको लिखने लायक कुछ उसमें होता है। कवर लेटर आपको आना चाहिए लिखने के लिए कि कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। और आपकी उसमें राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसमें कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए कि कैसे लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो उसको आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आप को एक समझ में आएगा, एक मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा। और उसके बाद आपको कोई अगर और भी हेल्प चाहिए तो मैं आपको दोबारा से एक वीडियो अपलोड करूँगा। और इसमें एक ज़रूर चीज़ ध्यान में रखें कि जो भी मेन मेन चीज़ें हैं, जो हाइलाइट्स हैं, वही आप लिखें, क्योंकि रेलेवेंट पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि किसी को आप बोर नहीं कर सकते और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना दें जो कि इस कोर्स से, इस जॉब से रिलेटेड हो, उसी को आप डालें। अदरवाइज़ क्या है, वो सामने वाले को वो कर सकता है कि एक हिसाब से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है आपको इतना सारे इन्फॉर्मेशन को पढ़ना। आप टू द पॉइंट लिखें, और जो सामने वाले को रिक्वायरमेंट है वही उसको अपने लिए देखना होता है। दूसरी चीज़ों से एम्प्लॉयर को कोई लेना देना नहीं होता। तो तीसरी चीज़ है नेटवर्क विद इन दी स्कूल। और आपको क्या है, बराबर अपना नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए। आसपास की स्कूल में जाकर अपने सीवी दें, अपने कोशिश करें मिलने की, वहाँ पे टीचर्स को मिलने की, वहाँ पे लाइब्रेरियन से मिलने की। तो जब भी कभी कोई जॉब चेंज करता है या उसको कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, तो यू आर द वन हु शुड बी इन कॉन्टैक्ट फॉर द पॉसिबल जॉब। और इस तरह से वो कहीं अगर कहीं और भी अगर नेटवर्क में कहीं कोई ओपनिंग होती है, तो वन शुड ऑलवेज गिव योर रेफरेंस, गिव योर नेम एज अ prospective candidate. So this is one more item you need to keep in mind. तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा था। तो आप देख लीजिए, ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी हैं कि आप अपने आप को कैसे ग्रूम करें। उसके बाद है रिसर्च जॉब ओपनिंग। ये भी एक एरिया है, हालांकि इनिशियल डेज में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अपने आप में पढ़ाई लिखाई साथ में कंटिन्यू रखें। कोशिश करें कि आप यूट्यूब चैनल पे अपडेट रहें, वहाँ से कुछ नई नई चीज़ें सीखें, कैसे वेबसाइट्स में कई सारी जगह पे पोस्ट निकलती हैं, तो लगातार उनको आप लॉगिन करते रहें, देखते चेक करते रहें कहाँ कहाँ जॉब हैं, कैसे कैसे रिक्वायरमेंट है, आपकी क्वालिफिकेशन सूट करती है नहीं करती है, इस तरह से आप। और कई सारे प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं लाइब्रेरी साइंस की, वहाँ पे भी आप बराबर अपने आप को अपडेट कर, अपने आप को रजिस्टर कर दें और उसको उसमें उसमें पढ़ते रहें नई नई क्या क्या चीज़ें हैं जो इस फील्ड में हैं। क्योंकि वो प्रोफेशनल एसोसिएशंस की जो वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे आपको एक हिसाब से जनरल नॉलेज आपको मिलता रहता है। और कभी भी हो सकता है कि आपको उसी तरह की कोई क्वेश्चन पूछे जाएँ कि नया क्या है, क्या जॉब्स आती हैं उसमें, उसमें लाइब्रेरी साइंस के कुछ आर्टिकल्स होते हैं, नया हैपनिंग क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको। और उसके नेक्स्ट है, एक और पॉइंट है कि अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बना के रखें। और बना के कैसे रखें, इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं डालें, बल्कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई आपको ब्लॉग है वो लिखें, लाइब्रेरी साइंस में कोई नया डेवलपमेंट है उसको लिखें। अपने कॉन्टैक्ट्स जैसे लिंक्डइन एक एक और अच्छा सोर्स है, एक एक और अच्छा ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने आप को अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं। वहाँ पे लोगों को, प्रोफेशनल लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्शन डेवलप करिए, कम्युनिकेट करिए। और अपने आप को उनके सामने प्रूफ करिए कि मैं जो है आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लायक हूँ, मैं जो है अगर आपके ज्वाइन करूँ तो मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूँगा या खरी उतरूँगी, ठीक है।
तो इस तरह से लिंक्डइन वगैरह एक मैंने ऐसा वेबसाइट वो बताया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप अपना प्रेजेंस, अपना सीवी वी, अपना एक प्रोफाइल डेवलप करके, तो वहाँ जो सच्चाई है वही डालें, फिक्टिशियस इन्फॉर्मेशन ना डालें, जो ओरिजिनल वो डालें, और उसमें साथ में जो है अपना जो आप काम करने की इच्छा है, जो विलिंगनेस है, उसको जरूर शो करें। मतलब पहले दिन होना आप 100% कोई भी नहीं होता, लेकिन यू शुड बी अ पर्सन हु इज ऑलवेज यू नो हमेशा उसको सीखने की इच्छा रहती है। क्या तो जो सीखने वाला है उसके लिए कोई भी है, लेकिन अगर आपने सीखना बंद कर दिया, जिस दिन आपने बोला कि नहीं मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं आता, तो एरोगेंसी शुड नॉट बी देयर, एंड यू शुड ऑलवेज कीप लर्निंग। ठीक है, कभी भी कहीं से भी कोई लर्निंग मिलती है, उसको ऑनेस्टली ले लेना चाहिए और उसको मान जाना चाहिए। तो इस तरह से अपने आप को इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। आप देखें कई जगह पे आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको पढ़िए, जनरल नॉलेज की किताबें लीजिए, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे तो वो क्वेश्चन तैयार करें। उसके अलावा कुछ इंटरव्यूज होंगे, उनको देखिए, है ना। उससे आपका क्या है, एक आइडिया आता है क्वेश्चन और जवाब कैसे देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कोशिश करें कि किसी तरह के मोट इंटरव्यू वगैरह देना शुरू करते हैं, सामने वाले को बिठाएं, उसको क्वेश्चन पकड़ाएं, और फिर उसको बोले कि आप मेरे को क्वेश्चन पूछिए, कि भाई एज ए लाइब्रेरियन आप सामने से कोई इंटरव्यूअर है और आप इंटरव्यू देने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो डमी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप उनका जवाब देंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो उससे क्या होगा, जब आप रियल में कभी इंटरव्यू देने जाएंगे, तो वहाँ आपको कॉन्फिडेंस कई गुना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए अपने आप को आगे करो। कभी कभार क्या होता है, आपको कुछ काम ऐसे मिलते हैं जिनको आपके ऑलरेडी शेड्यूल्ड जो काम चल रहे हैं उनके अलावा आपको आपको ध्यान नहीं होता, लेकिन एडिशनल प्रोजेक्ट्स हमेशा अपने पास रखने चाहिए। अगर आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं, ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उसके अलावा भी आपको एडिशनल प्रोजेक्ट्स में अपने आप को इनरोल करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो गए, और कई बार कई जगह प्रोजेक्ट सरकारी मिलते हैं, गैर सरकारी मिलते हैं, उनमें आप अपने आप को अपने स्कोप जरूर ढूंढें। और साथ में फॉलो अप एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। जो भी लोग, जहाँ भी आपने कोई सीवी भेजा है, वहाँ भी फॉलो अप जरूर करें। अगर फॉलो अप के बाद अगर किसी ने आपको हेल्प करी कहीं भी, उसको जरूर धन्यवाद बोलें, उसको जरूर थैंक यू बोलें। ठीक है, और ये आप सामने भी बोल सकते हैं, ईमेल के थ्रू बोल सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू बोल सकते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ वेज एंड मीन्स टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द person who have helped you in your journey of success। और हमेशा पॉजिटिव बने, कभी भी है नेगेटिव ना बोलें। और नेगेटिविटी से क्या होता है, आपका खुद का मेंटल बैलेंस बिगड़ता है, और साथ में क्या होता है, आपको एक हैबिट डेवलप, जो बैड हैबिट है वो डेवलप हो जाती है। यू शुड अवॉइड नेगेटिव नेगेटिविटी टुवर्ड्स एनीबडी। और एक और पॉइंट है जो मेन है, स्टे परसिस्टेंट एंड ओपन टू अपॉर्चुनिटीज। हमेशा अपने आप को बराबर, कभी भी अपने आप को ढीला नहीं होने देना, अपने आप को हमेशा जो है उसी पेस में, बल्कि पेस और बढ़ जाए, तो काम करने की क्षमता है उसको उसी उससे रफ्तार से बढ़ाते रहे। जैसे आपने आज तक करा है, उसके बाद बढ़ाते रहे। मतलब ये नहीं कि कभी आप ढीले हो गए, नहीं नहीं अब तो बहुत हो गया, क्योंकि जो हमारा स्कोप है बहुत अनलिमिटेड है। जब आप काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो एक बार ऐसा आएगा कि बड़े बड़े लोगों के साथ आने वाले 15 साल 20 साल में आप एक अच्छे मुकाम पर आप पा जाएंगे। और जब भी कभी अपॉर्चुनिटीज आपको लगे बेटर है, तो हमेशा स्विच करें बेटरमेंट के लिए। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। नेटवर्क अच्छा रखें, नेटवर्किंग का फ़ायदा उठाएं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, प्रोफेशनल एसोसिएशंस को ज्वाइन करें, जिससे कि आपके जो है कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे, और सामने वाला आपकी एबिलिटी को पहचान जाएगा। इस तरह से आप जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, और आपकी अपनी भी खुद की भी कई सारी जगह पे स्किल आपकी शार्प होंगी। तो यही था आज का
जो पॉइंट्स थे, और मुझे लगता है कि अगर आपने ये चीज़ों पे ध्यान दिया तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो धन्यवाद, कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब करते रहें। इस तरह से औरों को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी, और आपके कमेंट्स के बेसिस पे मैं फिर और सारी वीडियोज़ भी आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।